मसीह यीशु के बाबरकत जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ एवेंजलिस्ट माविशन आयत। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से दुआ रबानी के बारे में सीखेंगे। दुआ रबानी में कुल 7 दरखास्तें हैं। पहली 3 का ताल्लुक खुदा से है और दूसरी 4 का ताल्लुक इंसानों से है। मत्ती 6 बाब में दर्ज यीशु मसीह की तालीम को अमूमी तौर पर दुआ रबानी या खुदावंद की दुआ कहा जाता है। ये बामुताबिक मत्ती रसूल पहाड़ीवाज में मिलती है, जबकि लूका की इंजील में भी दर्ज है। जब खुदावंद यीशु मसीह का एक शागिर्द उसे कहता है कि जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तो भी हमें दुआ करना सिखा। सवाल जहन में उभरता है कि मत्ती का बयानिया बहुत लंबा है, जबकि लूका का बहुत मुख्तसर क्यों। इस दुआ के बारे में हमें याद रखना चाहिए कि ये दुआ हमारे खुदावंद यीशु मसीह खुद कभी नहीं मांगते थे, बल्कि ये दुआ उसने बतौर नमूना अपने शागिर्दों को सिखाई ताकि वो अपनी दुआएं इसके मुताबिक तश्कील दिया करें। मत्ती में जो दुआ रबानी है उसमें कुल 7 दरखास्तें हैं। पहली 3 का ताल्लुक खुदा से है और दूसरी 4 का ताल्लुक इंसानों से है, यानी ईमानदारों से है, जिनमें इंसानी हजात और ज़रूरतों का बयानिया है। आज हम पहली 3 दरखास्तें खुदा के कलाम में से सीखेंगे। पहली दरखास्त है, आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। अमूमी तौर पर खुदा सब दुनिया को तख्लीक करने की वजह से सबका खालिक और बाप है, लेकिन ख़ास तौर पर यीशु मसीह को कबूल करने के वसीला से वो ख़ास तौर पर ईमानदारों का ख़ास बाप है। बेशक खुदा अमूमी तौर पर पूरी दुनिया पर बादशाही करता है, लेकिन यहाँ जिस बादशाही का जिक्र है वो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से ईमानदारों के दिलों, दिमागों और जहनों पर कायम होती है, जो खुदावंद यीशु मसीह के अख्तियार को जाहिर करती है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी ऐलान करता है कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। खुदावंद यीशु मसीह भी इसी बादशाही का खुद ऐलान करते हैं। मत्ती रसूल लिखते हैं कि उस वक़्त यीशु मसीह ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और इसी बादशाही को यीशु तलाश करने का खुसूसी हुक्म देते हैं कि पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। जब हम खुदा की बादशाही के आने की दुआ करते हैं तो यकीनन खुदा की बादशाही को अपनी ज़िंदगी में आने की दावत देते हैं, आने की दुआ करते हैं। और ये भी साथ दुआ होती है कि खुदा की ये बादशाही दुनिया के तमाम इंसानों की ज़िंदगी में आए, क्योंकि उस वक़्त खुदा की बादशाही खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात में मौजूद थी। एक खुदा का अजीम स्कॉलर अपनी किताब बनाम नासरी का इनकलाब में लिखता है कि मेरी निगाह में यीशु की असलियत इस बात में नहा है कि वो बादशाहत के निशानात को अपनी ज़ात से जोड़ता है। यीशु इस मौजू को अवामुल नास के हाल और मुस्तकबिल से मिलाकर उसे मज़ीद मजबूत मौजू बना दिया है, और ये बादशाही मुकम्मल तौर पर अभी आनी है। तेरी मर्ज़ी ज़मीन पर पूरी हो, ये कामिलियत की तरफ हमें लेकर जाती है, ताकि हम आने वाली बादशाही के लिए तैयार हो सके, जो कि यीशु मसीह के ज़रिया से आनी है। तीसरी दरख्वास्त की तरफ हम आएंगे। तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। सवाल पैदा होता है कि क्या कौन खुदा की मर्ज़ी की मज़ाहमत करता है, या क्या खुदा की मर्ज़ी खुद ब खुद पूरा नहीं हो सकती। आसमान पर खुदा की मुकम्मल तौर पर मर्ज़ी पूरी होती है, जैसा कि खिदमत गुजार फरिश्ते खुदा की मर्ज़ी को पूरा करते हैं। जब खुदा की मर्ज़ी हम पूछते हैं तो ऐसा कहने से हम खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में पूरा होने की आरज़ू और तमन्ना करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कहा जा सकता है कि ये दुआ इंसान के रद्द अमल को जाहिर करती है कि खुदा की मर्ज़ी ईमानदारों की ज़िंदगी में पूरी हो। खुदावंद यीशु मसीह खुद बताते हैं कि जो मेरे बाप की मर्ज़ी पर चलता है वो खुद आसमान की बादशाही में दाखिल होगा। जो मुझसे आए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे बाप की मर्ज़ी पर चलते हैं वो आसमान की बादशाही में दाखिल होगा। खुदा की मर्ज़ी पूरी होने के बारे में दुआ करने से हम उसके मंसूबे को अपनी ज़िंदगी में आने की दावत देते हैं।
यानी अपनी ज़िंदगी के तमाम शोबों में खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने की दावत देते हैं। तो आए खुदा की मर्ज़ी को जाने और अपनी ज़िंदगी से हमने उसकी मर्ज़ी को पूरा करना है, उसकी बादशाही को अपने दिलों और दिमागों पर उसे कहना है कि कायम रखे। तो खुदावंद के हजूर हम ये दरख्वास्तें बयान कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि खुदावंद तेरी मर्ज़ी मेरी ज़िंदगी में हो, तेरी बादशाही मेरी ज़िंदगी में आए और तेरा नाम पाक इस ज़मीन पर माना जाए। जिस तरह तेरे मुक़द्दस फरिश्ते और आसमान पर तेरे नाम को कदूस कदूस कहकर पुकारा जाता है, ज़मीन पर भी हम तेरे नाम को कदूस कदूस कहकर पुकार सके। खुदावंद इस दुआ के ज़रिया से, इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।